बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। एक समझदार इंसान, बुद्धिमान, जो समझता है अपने आप को, दुनिया में रहते हुए जिस प्रकार से किसी कीमती वस्तु को प्राप्त करता है या बड़ी मुश्किल से धन कमाता है, उस मुश्किल से कमाए हुए धन से वक्त ज़रूरत के लिए सोना खरीदता है, चांदी खरीदता है, या कोई हीरे जवाहरात में किसी की रुचि हो, अगर ऐसी कोई कीमती वस्तु खरीद कर अपने पास रखता है तो फिर उसको खर्च करने के लिए बहुत बार बार सोचना पड़ता है कि कहाँ उसको खर्च करना है, किस लिए उसको प्राप्त किया था। अगर पहले तो धन की जो कमाई करता है इंसान, रुपया कमाता है, तो हर इंसान यही समझता है कि मैं बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। चाहे 1 लाख रुपया रोज़ का भी कमाए तो भी यही सोचेगा कि बड़ी मुश्किल से कमाया है। और एक रेड़ी वाला, एक फड़ी वाला जो ज़मीन पर कहीं बैठ कर के अपने गुजर बसर के लिए कुछ इंतजामात करता है, चाहे आज के वक्त में 300-400 रुपये भी कमाता हो, किसी भी प्रकार से मज़दूर बनकर, दिहाड़ी मज़दूर बनकर भी कमाता हो, वो भी यही कहता है कि बड़ी मुश्किल से कमाता हूँ। कुछ ना कुछ वो भी बचाता है और कुछ ना कुछ वो भी बचाता है अपने लिए। कुछ ना कुछ मुश्किल हालातों से गुजर कर जो कुछ अपने हिफाजत के लिए एकत्र करता है, चाहे वो और कुछ नहीं, सोना चांदी नहीं नहीं कमा सकता, सोना चांदी नहीं ले सकता, नहीं खरीद सकता, तो उसी रुपयों में से ही, चाहे आज कम से कम 300 रुपये भी कमाता हो, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है आज के समय में कि 300 रुपये कमाने वाला भी क्या कोई परिवार चला सकता है, लेकिन फिर भी चलाते हैं। और वो भी अगर अक्लमंद और बुद्धिमान है तो उस 300 रुपये में भी चाहे 10 रुपया रोज़ का बचाए तो भी बचाते हैं। बचाने वाले तो बचाते ही हैं, और वो बचा हुआ पैसा कभी ना कभी उसके काम ही आता है। विचार ये करना है कि मुश्किल हालातों से गुजर कर, चाहे धन एकत्र किया हुआ हो, चाहे सोना चांदी या हीरे मोती एकत्र किए हों, चाहे कम हो या ज़्यादा हों, तो क्या उसे यूं ही खर्च कर दिया जाएगा? जो यूं ही बिना सोचे समझे मेहनत से कमाई हुई दौलत को खर्च कर दे तो उसको अक्लमंद या बुद्धिमान कौन कहेगा? यही सोचेगा वो कि 1 रुपया भी मेरा बेकार जाना नहीं चाहिए। अगर ऐसा ना सोचता होता तो एक दिहाड़ी मजदूर 300 रुपये कमा करके उसमें 10 रुपये भी बचा नहीं सकता, क्योंकि हजार रुपये कमाने वाले रोज़ के देखे हैं जिनके ऊपर कर्ज है। 2000 रोज़ कमाने वाले के ऊपर भी कर्ज है, 5000 रुपये कमाने वाले के ऊपर भी कर्ज है, लेकिन 300 रुपये कमाने वाले के ऊपर कर्ज नहीं है। तो उसमें उसकी सोच पर भी निर्भर करता है, उसकी मुकद्दर पर भी निर्भर करता है कि इसकी मुकद्दर अच्छी है। नहीं तो 300 रुपये का क्या पता लगता है, कहाँ एक पलक झपकते खर्च हो जाते हैं। लेकिन कुदरत ने उसका साथ दिया है, कुदरत उसके साथ है, तो अपनी अच्छी सोच से वो प्रयास यही करता है कि 1 रुपया भी बेकार खर्च नहीं होना चाहिए, तभी वो
बचत करता है, कर सकता है। महापुरुष क्या समझाना चाहते हैं हम इस माध्यम से, क्या कहना चाहते हैं? इस प्रकार से समझाते हैं कि एक भी श्वास इस जीवन में बेकार नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन तो ऐसी चीज़ है कि अगर आज तक का जितना भी कमाया हुआ धन है सब अगर बेकार कर दें, जाया कर दें, गलत खर्च कर दें, तो भी अगर कल का दिन हमारे जीवन का है तो वो धन फिर कमाने का हमें अवसर मिलता है, क्योंकि वो धन तो हमने अपने शरीर के लिए ही खर्च करना है। चाहे आज तक कमाया हुआ खर्च 1 मिनट में कर दें, फिर और कमाएंगे वो भी हम अपने शरीर पर ही खर्च करेंगे, परिवार पर खर्च करेंगे। तो वो कितना ही चाहे कमाएं, कितना ही खर्चें, अगर उसमें भी अगर कोई इंसान समझता है कि गलती हो गई तो गलती को सुधारने का अवसर है कि वो कल फिर उस धन को कमा लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ जीवन रहते ही उस धन को खर्च करना है। साथ तो लेकर जाना नहीं है ना, साथ लेकर अगर जा सके, साथ ले जाना मुमकिन हो, संभव हो, तब ये सोचा जाए कि अगर जो बेकार खर्च कर दिया वाला धन था वो अगर न किया होता तो वो और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा साथ लेकर जाते। लेकिन फिर भी उसका अफसोस करने वाले करते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि उसका अफसोस करना या ना करना एक जैसा है, लेकिन श्वासों को बेकार नहीं जाने देना, एक भी श्वास को बेकार में खर्च ना करना, क्योंकि कितनी मुश्किलों से गुजरते हुए ये श्वासों का जखीरा, खजाना इस मनुष्य शरीर के अंदर लेकर आए। श्वासों की विशेषता तब बढ़ रही है, तब महत्व इनका बढ़ गया श्वासों का, एक एक श्वास का, कि ये मनुष्य शरीर के अंदर व्यतीत करने का जो अवसर हम लेकर आए हैं। श्वास तो हर किसी योनि को मिलते हैं, चाहे कुत्ता बिल्ली हो, गधा घोड़ा हो, हाथी हो, सांप हो, मच्छर हो, मक्खी हो, सबको इसी प्रकार श्वास मिलते हैं, श्वास लेते हैं। बेशक वो बेकार जाए, और क्या करेंगे, वो बेकार नहीं जाने देंगे तो कर भी क्या सकते। लेकिन मनुष्य अगर श्वास को बेकार ना जाने दे तो ये मनुष्य के अख्तियार में, बेकार नहीं जाने देना चाहता अगर श्वास को, तो ये इसके अधिकार क्षेत्र में है कि ये बेकार जाने से रोक सकता है। और फिर कहाँ श्वास को लगाएगा? ओ प्रभु नाम में लगाएगा, भजन सुमरन में लगाएगा, तो श्वास लेखे में लगेगा। क्योंकि फिर ये लेखे में लगाए हुए श्वास, ये भजन भक्ति में लगाए हुए श्वास, जो भजन भक्ति का धन इकट्ठा होगा, ये साथ लेकर जाएगा। इसीलिए चिंता का विषय है कि इंसान जब संसार में रहते हुए सांसारिक स्तर पर भी अगर एक अच्छी सोच रखता है तो वो 1 रुपया भी बेकार खर्च नहीं होने देता। लेकिन महापुरुष फरमाते हैं कि अगर खर्च कर भी दे तो भी वो बेकार है, और बचत करके रखे तो भी वो बेकार है, क्योंकि इस जीवन के इन श्वासों के रहते तक ही उस धन का इस्तेमाल किया जा सकता है। चाहे उसका सदुपयोग कहें, दुरुपयोग कहें, लेकिन उसकी म्याद इतनी है इस धन की, केवल शरीर के रहते या श्वासों के रहते ही महत्व है उस धन का। लेकिन श्वासों का जो महत्व है वो बहुत बड़ा, बहुत भारी है। ये श्वासों से कमाई हुई जो पूंजी है, धन भक्ति का जो है, ये माली के कुल से मिलाने वाला है, ये जीवन को संवारने वाला है, आत्मा का कल्याण करने वाला है। और जो श्वास अभी बात करते करते हमारे खर्च हो रहे हैं, सुनते सुनते
सुनाते सुनाते जब पलक झपकते ही एक श्वास खत्म हो जाता है। 1 मिनट कितना होता है? 1 मिनट की मियाद कितनी लंबी होती है? 60 सेकंड। 60 सेकंड में कितने 15, 16, 17 श्वास हम ले लेते हैं, हमें पता ही नहीं। और कहाँ हम एक श्वास के लिए सोचते हैं कि एक श्वास को बेकार नहीं जाने देना चाहिए। तो क्या हम श्वासों को संभाल कर रख रहे हैं? संभाल कर तो नहीं रखा जा सकता, लेकिन श्वासों से जो कमाई की जा सकती है भक्ति की, भजन सुमरन की, उसको तो संभाल के रखा जा सकता है। वो पारलौकिक अकाउंट में हमारे जमा होते रहते हैं। अगर ये श्वास खाली गया है, अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं, अभी अभी इस पल में जो श्वास खाली जा रहा है, जो श्वास खाली चलते चले जा रहे हैं, इन श्वासों में जो भक्ति की कमाई की जा सकती थी, अगर नहीं की तो ये श्वास दोबारा तो नहीं मिलेंगे। इन श्वासों में जो भक्ति कमाई जा सकती थी, इसका मौका कल फिर नहीं मिलेगा। फिर जो खर्च हो गए श्वास, वो हमारे जीवन में से, हमारी आयु में से, हमारे श्वासों के खजाने में से कम हो गए और इसी प्रकार कम होते रहेंगे, कम होते चले जाएंगे और श्वासों का खजाना खत्म। लेकिन जो ऐसा विचार करता है, जो सतपुरुषों महापुरुषों की वाणियों को सुनता है, उस पर अमल करता है, केवल सुनता ही नहीं है बल्कि उस पर अपना पूरा फोकस करता है, पूरा उस पर ध्यान केंद्रित करता है, अमल करता है। और अमल यही है कि श्वास को बेकार नहीं जाने देता, हर श्वास को भजन सुमरन में लगाता है, क्योंकि वो ये जान गया है कि अगली श्वास मिलेगी भी कि नहीं, और मिलेगी क्यों नहीं, क्या पता कि श्वास पीछे से जो हम लेकर आए हैं गिनती के, वो समाप्त हो गए हो और ये असली श्वास, आखिरी श्वास हमारे जीवन में जो है हम ले रहे हैं। अगर भजन सुमरन कर रहे हैं तो अगली मिले ना मिले, इसका तो फ़ायदा उठा रहे हैं, और इसका उठा रहे हैं तो पिछली श्वास का भी उठाया है। और अगर मेहरबानी हुई कि अगली सांस और मिली तो उसमें भी फ़ायदा उठाएंगे। कि जो यही सोचता है, जिसकी सोच ऐसी है, उत्तम सोच जिसकी है ऐसी, उत्तम जिसका ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान तो हर किसी को होता है, लेकिन ज्ञान पर अमल अगर न हो तो ज्ञान बेकार हो जाता है, ज्ञान का कोई फ़ायदा ना हुआ। लेकिन जो यही सोचता है कि यही श्वास मेरी अंतिम है, इसको बेकार नहीं जाने देना है, और भजन सुमरन करते हुए, भक्ति करते हुए श्वास को खर्च करता है। पर ये सच्चाई तो है कि हमारी कौन सी श्वास आखिरी होगी, क्या हम जानते हैं? अगर हम नहीं जानते हैं कि कौन सी श्वास हमारी आखिरी होगी, तो हम हर श्वास को आखिरी समझते चलें। बेशक उसके बाद जो श्वास मिलती है तो हम यही समझते रहें कि हर श्वास को लेखे में लगाने का, हर श्वास को भक्ति भजन में खर्च करने का ये इनाम है कि वो एक और श्वास मिलती है हमें, फिर उसको भी भजन भक्ति में लगाते हैं। यानी हमारा असली कार्य यही है कि हम हर श्वास को भगवान के भजन सुमरन में लगाएं। आम संसार तो नहीं जानता, बल्कि कहें कि ये कोई नहीं जानता, लेकिन गुरुमुख प्रेमी जो इस प्रकार की विचारधारा रखते हैं, सतगुरु के सानिध्य में जिनका जीवन पलता है, जीवन चलता है, जिनके श्वास चलते हैं, वो अपनी मौत को सोते समय सिरहाने समझते हैं कि सिरहाने पे मेरा सिर है
तो साथ में मेरी मौत भी सिरहाने के ऊपर रखें या सिरहाने के नीचे रखें, यानी अपने पास रख के सोते। और जब जागते हैं, गुरुमुख जब जागते हैं तो मौत को सामने रख कर चलते हैं, मौत को सामने रख के हर कार्य करते हैं, तभी वो हर श्वास भजन सुमरन में लगा सकते हैं, लगाते हैं और लगा रहे हैं। जब भी हमें मौका मिले सतगुरु का बख्शा हुआ नाम जो है उसका सुमरण करते रहना चाहिए। सुबह वक्त मिले सुबह भजन सुमरण करें, दोपहर को वक्त मिले दोपहर को भजन सुमरण करें, शाम को वक्त मिले तो शाम को भजन सुमरण करें, रात को वक्त मिले तो रात को भजन सुमरण करें। एक साथ कर सके तो एक साथ करें, नहीं तो थोड़ी थोड़ी देर 4 हिस्से में हमें श्री गुरु महाराज जी रोज़ का रोज़ समझाते हैं कि आधा आधा घंटा ही करो, लेकिन 2 घंटे तो पूरे करने ही करने। और 2 घंटे से ज़्यादा करें तो आशीर्वाद के और प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। लेकिन जो हमेशा कल पर टालते रहते हैं, उनको कब किस वक़्त काल आकर दबोच लेगा पता ही नहीं चलता, और श्वासों का खजाना यूं ही लुटाकर यूं ही खर्च करके इस दुनिया से चले जाते हैं, खाली हाथ जाते हैं, हाथ मल मल कर पछताते हैं, जारो जार रोते हैं। मनुष्य जीवन का कोई लाभ कमाए बिना इस दुनिया से चले जाते हैं। एक एक श्वास करके एक एक श्वास को खाली जाने देते हैं, और श्वास श्वास करके हजारों लाखों करोड़ों श्वास यूं ही बेकार कर देते हैं। यानी इन्हीं श्वासों के बदले फतेह हासिल करनी होती है, इन्हीं श्वासों के दम पर इस जीवन की फतेह प्राप्त करनी होती है। लेकिन हर प्रकार की बाजी हार करके अगर जाना पड़े, एक छोटी सी मिसाल भी अगर समझें कि अगर रोज़ कमाई करने के लिए घर से इंसान निकलता है और खाली जेब घर पे आए, किसी भी कारण से स्वयं खुद कितना निराश हुआ घर में प्रवेश करता है, और निराश चेहरे को देखकर या उसकी गलतियों का पता लगने पर क्या घर वालों की खुशी प्राप्त कर सकेगा वो? घर वालों को पता लगे कि आज की कमाई कहीं जुए में हार कर आ गया है, या कहीं गिरा कर आया है, जेब कटवा कर आया है, लेकिन फिर भी उस वातावरण में इतनी तसल्ली होती है कि चलो एक दिन की कमाई है, कल फिर कमाने का अवसर मिलेगा। लेकिन अगर वही इंसान रोज़ ऐसा ही करने लगे, रोज़ रोज़ की कमाई को जुए में, शराब में, गलत व्यसनों में, गलत आदतों में पड़ कर के खर्च करता चला जाए, और रोज़ का रोज़ वो घर आए, तो फिर प्रसन्नता कब तक मिलेगी उसको? एक दिन घर से भी बाहर निकलना पड़ जाए, सारे संबंध घर वालों से टूट जाएं। लेकिन ये संसारिक परंपरा है, ये संसारिक हालात हैं। लेकिन जो श्वासों का खजाना खाली कर दे, लुटा दे, रोज़ का रोज़ जो श्वासों का इतना बड़ा जखीरा मिलता है हमें, 24,000 श्वास रोज़ मिलते हैं, लेकिन वो ऐसे कि ऐसे जाया कर दें, उसमें कुछ भी ऐसा न कमाएं, भजन सुमरन में न लगाएं, भजन सुमरन की दौलत को एकत्र न करें, तो जब प्रभु के धाम में पहुँचेंगे तो आँख कैसे मिलाएंगे? फिर
प्रसन्नता प्रभु की कैसे पा सकते हैं? ये बड़ा सोचने वाला विषय है हर किसी के लिए। इसीलिए जब भी मौका मिले हमें भजन सुमरण करना चाहिए। ये श्वास उन संसारिक रुपयों से, संसारिक धन से इतनी अधिक कीमती है। एक दिन की संसार की कमाई, 2 दिन की, 4 दिन की या पूरे जीवन की कमाई हुई धन संपदा से भी ये एक श्वास खरीदी नहीं जा सकती। जब 10-10 रुपये का भी हिसाब लगाने वाले इस दुनिया में 10 रुपये रोज़ इकट्ठा करने वाले भी बुद्धिमान कहे जाते हैं कि कम से कम कमाई करने पर भी 10 रुपया रोज़ कमाते हैं। 300-400 रुपये महीने का भी अगर बैंक में अकाउंट खुलाओ तो वहाँ इकट्ठा होते होते इतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं कि 20 साल के बाद अपने एक बच्चे की शादी हो जाती है। इसी प्रकार से 2 बच्चों की भी शादी हो जाती है। एक गरीब इंसान तो उसी में गुजर बसर करता है। अपनी सूझबूझ के कारण एक छोटी से छोटी राशि को इतना महत्व दिया जाता है और बुद्धिमान कहलाता है। तो जो इतने कीमती श्वासों पर ध्यान देगा, उनको महत्व देगा और उन श्वासों के अंदर कीमती श्वासों से कीमती प्रभु का नाम भजन सुमरण करेगा, उसको कितना अक्लमंद समझा जाएगा, कितना बुद्धिमान समझा जाएगा। उसकी भगवान के नज़रों में कितनी इज्जत बढ़ेगी। वो भगवान की प्रसन्नता प्राप्त करेगा। भगवान तो हमने देखा नहीं, हम तो श्री परमहंसों के प्यारे हैं, दुलारे हैं, श्री परमहंसों के बच्चे हैं। जब से आँख खोली है, जब से होश आया है, श्री परमहंसों की चरण शरण में अपने आप को पाया है। यानी जब तक नाम नहीं लिया था, जब तक दर्शन नहीं किया था, तब तक तो जीवन के कोई मायने ही नहीं है। वो श्वास हमने जब यूं ही खर्च कर दिए अनजाने में, अज्ञानता में, अबोधता में, उनका लेखा कौन देगा? लेकिन जब समझ आई तो वो घड़ियाँ तो सतगुरु के चरणों में अर्पण होने लगी। वो श्वास सतगुरु के सानिध्य में, उनकी रहनुमाई में, भजन सुमरन में खर्च होने लगे, आरती पूजा में खर्च होने लगे। तो वास्तव में हमारे जीवन का एक एक श्वास कीमती होने लगा। हम तो श्री परमहंसों के लाल हैं, बच्चे हैं। भगवान को बेशक नहीं देखा, लेकिन क्या भगवान श्री गुरु महाराज जी से अलग हो सकते हैं भला? ये सारी समझ जो श्री गुरु महाराज से मिली, भगवान से मिलाने का ही तो काम श्री गुरु महाराज जी करते हैं, कर रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी ही मिलाएंगे। लेकिन हमने तो इन्हीं को अपना रब समझ लिया है, अपना भगवान हमने श्री गुरु महाराज जी को मान लिया है, जिन्होंने हमें भक्ति की दात बख्शी, जिन्होंने अपनी चरण शरण में बिठा करके भक्ति का पाठ पढ़ा रहे हैं। जब तक हम इस दुनिया में हैं, पाठ पढ़ाते रहेंगे। पल पल हमें खुशियों में, पल पल सुखों में व्यतीत होता हुआ देखकर कितना प्रसन्न होते हैं श्री गुरु महाराज। ये देखकर हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो हम कहते हैं कि भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होती है, भगवान से हम आँख मिलाने के
काबिल हो जाते हैं। तो हम श्री गुरु महाराज जी के आगे मत्था टेकने जाते हैं, हमारी आंख मिलती है तो हम भगवान से आंख मिलाने के काबिल हैं। जिसने श्री गुरु महाराज जी की प्रसन्नता पाली उसने भगवान की प्रसन्नता को पा लिया कि भगवान में और श्री गुरु महाराज जी में कोई फर्क नहीं है। जिसने गुरु महाराज जी को भोग लगवाया समझो त्रिलोकी को भोजन करा दिया, तो भगवान ही हुए। जो गुरु को भोजन करवावे मनो त्रिलोक ही न्योत जिमावे। गुरु महाराज जी पर अनन्य विश्वास हो जाए हमें, अटल उनसे प्रीत करते हुए, विश्वास करते हुए, श्रद्धा भाव अपना उनके चरणों में रखते हुए एक एक श्वास की हमें कदर करनी ही करनी है। ऐसे दयालु सतगुरु हम जैसे भाग्यशाली गुरुमुखों को मिले हुए हैं। एक एक श्वास के अंदर कितनी भक्ति की दौलत एकत्र करने का हमें तरीका बताया है, युक्ति बताई है, रास्ता बताया है। इस भव सागर से पार होने का सहज में ही रास्ता बता दिया है और इसी जीवन में हमें महसूस करवा दिया है कि हम भवसागर से पार हो गए हैं। इससे बड़ी कुशलता, इससे बड़ा सुख इस दुनिया में हमारे लिए और हो ही क्या सकता है। इसलिए हमारा कर्तव्य बनता है कि एक भी श्वास को बेकार जाने नहीं देना है और श्वास श्वास में स्मरण करते हुए अपने सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करनी है और अपने जीवात्मा का कल्याण करना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।